डीजीपी महोदय की ओर से और पुलिस मुख्यालय की ओर से आप सभी का आज इस विशेष प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। ये प्रेस वार्ता आज विशेष रूप से आयोजित की गई है वर्ष 2024 में जो झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सल अपराध, साइबर, संगठित अपराध और जो अन्य जो महत्वपूर्ण पुलिसिंग के जो आयाम है उस पर जो झारखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, उन बिंदुओं पर, उन उपलब्धियों पर आपको जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ कई सारी वेलफेयर एक्टिविटीज डीजीपी महोदय के दिशा निर्देश पर और उनके नेतृत्व में की गई है। कई सारी नेशनल लेवल की अचीवमेंट्स भी प्राप्त हुई है। तो एक ईयर एंडर के रूप में उन सभी के बारे में आपको अवगत कराने के लिए आज विशेष रूप से ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मेरे साथ प्रेस वार्ता में आईजीसीआईडी श्री असीम मिंज साहब आज यहाँ पर उपस्थित है और उसके अलावा श्री नौशाद आलम जी जो डीआईजी कार्मिक और डीआईजी बजट है, वो इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से उपस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग नक्सल फ्रंट पर मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2024 में झारखंड पुलिस और झारखंड में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके द्वारा नक्सल फ्रंट पे क्या क्या कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024 में अभी तक कुल 244 नक्सलियों को जो है संयुक्त बलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई सारे इनके सीनियर लीडर्स भी शामिल थे, जिसमें सैक जो स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य होता है वो 1, जोनल कमांडर 2, सब जोनल कमांडर 6 और एरिया कमांडर 6 इसमें शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम नाम उल्लेख करना चाहेंगे तो जया दी उर्फ चिंता, ये की सैक मेंबर थी, और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक है इसकी वाइफ थी, इसको धनबाद जिला से अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा रवि गंझू जो कि 10 लाख का इनामी था, इसको गुमला जिला से अरेस्ट किया गया था, ये जोनल कमांडर था। सिमिलरली सीताराम रजवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। आदेश गंझू, शिवराज सिंह, ये सब जोनल कमांडर थे, 5 लाख की इनामी। नेशनल भुइया, ये भी माओवादियों का सब जोनल कमांडर था, ये भी 5 लाख का इनामी था। रंथू उरांव जो कि रविंदर गंझू का दाहिना हाथ माना जाता था, वो भी 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर इस वर्ष में जो है उसे गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। इसी तरीके से और भी जो डिटेल्स है वो हमने प्रेस विज्ञप्ति में आपको साझा किया है आपके साथ में। इसके अलावा इस वर्ष में कुल 24 नक्सलियों के द्वारा झारखंड पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 4 जोनल कमांडर रैंक के इनके लीडर शामिल थे, 1 सब जोनल कमांडर और 3 एरिया कमांडर भी इसमें शामिल थे। इसमें अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो रामदयाल महतो बच्चन दा जो कि 10 लाख का इनामी था और जिसे कस्टोडियन ऑफ पारसनाथ कहा जाता था, यानी पारसनाथ जो नक्सलियों की जो एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, एक तरीके से उस क्षेत्र को का पूरा रख रखाव का जिम्मा जो है रामदयाल महतो और बच्चनदा के पास था, और करीब 30 वर्षों से ये उस एरिया में संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा नीरज सिंह खेरवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। लोकेश उर्फ सलमान, ये भी 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर था। और मनोहर परैया, ये भी 10 लाख का था इनामी जोनल कमांडर। और लालदीप गंझू, इन सभी के द्वारा और इसके साथ ही अन्य जो है कुल मिला के 24 नक्सलियों के द्वारा पुलिस के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया गया। इन पर कुल मिलाकर 41 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। इस पीरियड में 2024 में कुल 9 माओवादी जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें अगर हम कहेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि चाईबासा एक अभी जो मेन क्षेत्र जहां पे हमारा माओवादियों का प्रेजेंस है और एकमात्र वो क्षेत्र है जहां पे एक तरीके से माओवादी सिमट गए हैं, उस क्षेत्र में जो पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा जो सघन अभियान चलाया जा रहा है उसमें बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक ही मुठभेड़ में उनके कई सारे शीर्षस्थ नेता मारे गए थे, जिसमें मुख्य रूप से सिंगराई उर्फ मनोज जो कि जोनल कमांडर था,
और कांडे होनहागा ये सब जोनल कमांडर था, 5 लाख का इनामी था। ये सभी आईडी एक्सपर्ट्स माने जाते थे। इसके साथ साथ बुधराम मुंडा ये भी मारा गया था। दो और उल्लेखनीय मैं जिसमें मेंशन करना चाहूंगा इन 9 में से, एक हरेंद्र गंझू जो टीपीसी का सब जोनल कमांडर था, और ईश्वरी गंझू